सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। महर्षि देव दयानंद और समस्त ऋषि परंपरा, समस्त हमारी भारतीय संस्कृति वेदोक्त जीवन को, वेदोक्त कर्मों का अनुष्ठान करने की प्रेरणा देती है। हम यदि जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जाना चाहते हैं, यदि अपने जीवन में सुख शांति आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं, यदि अपने इस धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय की जो पावनी परंपरा है उसमें हम अपने को संतुलित, व्यवस्थित, मर्यादित, संयमित रखना चाहते हैं तो इस ज्ञान गंगा में स्नान करना ही पड़ेगा। नहीं जानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते श्रद्धावान लभते जानम ज्ञान विहीनः सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्मशतेन। जन्म इसलिए मिला है कि हम मोक्ष को प्राप्त करें, मुक्ति को प्राप्त करें। और मोक्ष या मुक्ति केवल शब्द हम सुन लें, केवल इसका हम पठन पाठन करें, केवल इसका उपदेश करें, ये बात अधूरी है। हम अपने पराधीनताओं से, अपनी छोटी छोटी जो त्रुटियां हैं, अपने जो भोग विलास की कुत्सित भावनाएं हैं, वासनाएं हैं, आसक्ति है, इससे हम बचने का प्रयत्न करेंगे तो मुक्ति मिलेगी। हम झूठ से, छल से, कपट से, ईर्ष्या से, द्वेष से, अलग अलग दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार से बचेंगे तो मुक्ति होगी। एक जीवन यह जी करके हमको देखना चाहिए कि कितने हमने जन्म लिए, कितने योनियों में हमने अपना जीवन काटा। बड़े भाग्य से यह तन मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। हम अपने कर्मों के अपने भाग्य विधाता स्वयं हैं, इसलिए हमको इन बातों पर विचार करना चाहिए। हम विचार कर रहे थे ऋग्वेद के 10वें मंडल के 5वें सूक्त के द्वितीय मंत्र का, जिसमें प्रभु नाम का सुमिरन, प्रभु की प्रेरणा और उससे जो ज्ञान मिलता है, क्योंकि वही तो ज्ञान देने वाला है। हम प्रभु का गुणगान करें क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है। हे प्रभो आनंद सिंधो ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदा चारी बने। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रत धारी बने। वीर व्रत धारी बने। गत हमारी आयु हो प्रभु लोक के उपकार में। हाथ डाले ना कभी हम भूल कर
अपकार में, भूल कर अपकार में। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। तो प्रभु का सुमिरन मात्र से हमारे अंदर की वासनाओं का शमन होता है। दूसरा मंत्र जो 5वां सूक्त है, 10वां मंडल है, समानम नीडम वृष्णो वसानाः संजग्मिरे महिषा अर्वतीभिः ऋतस्य पदम कवयो निपान्ति गुहा नामानि दधिरे पराणि। इस वेद मंत्र का हम स्वाध्याय कर रहे थे और यह बात हमको समझ में आ रही है कि एकत्वम अनुपश्यता, ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है और पूरे ऋग्वेद में 10,000 मंत्र से अधिक मंत्रों का उपदेश किया है। सब उपदेशों को देकर के भगवान का उपदेश है कि तुम साथ साथ मिलजुल करके रहो। जहां पर एकत्व है, जहां पर संघे शक्ति कलयुग लोग बोलते हैं, परंतु हमेशा ये रहा है, केवल कलयुग की बात नहीं है। संयुक्त जीवन हो, परस्परता से युक्त जीवन हो, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। आज देखो घर घर में कला है, जहां हर घर में कला होती थी वहां हर घर में कलह है, कला है। घरों में दीवारें खड़ी हो रही हैं और दिलों में दरारें। कैसे जीवन जिएंगे? भाई भाई के साथ मुकदमेबाजी चल रही। हम बात कर रहे हैं राम राज्य की, बात कर रहे हैं पुरुषोत्तम भगवान राम की, उनके आदर्शों की, और छोटी छोटी बातों में भाई भाई में मुकदमेबाजी चल रही। कई वर्ष बीत गए। ऐसा जीवन कैसे काम चलेगा? इसलिए वेद का आदेश यहां पर उपदेश है कि ज्ञान से युक्त होकर के, ज्ञान से अभिषिक्त होकर के सब में उस प्रभु को देखो। वो सबका पिता है, हम सब उसकी संतानें हैं। इंसान, उस भगवान ने इंसान का जीवन दिया तो मानो शैतान की मौत हो गई, और फिर भी इंसान बन करके हमको जीना ना आए तो फिर कैसे जीवन का उद्धार होगा? कैसे यह जीवन चलेगा? तो वेद मंत्र में कहा कि समानम नीडम, एक ही आश्रय है कि उस परमात्मा का आश्रय लेकर के हमको आगे बढ़ना है। संगच्छध्वम संवदध्वम सम्मो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी जानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ये वेद का आदेश है, संदेश है, इसको हम आत्मसात करें। तो कहा कि महिषा समानम नीडम, महिषा अर्वती भी, खूब क्रियाशील इंद्रिय रूप अश्वों से संजग मिरे, सबके साथ मिलकर के चलते हैं। अर्थात इनकी इंद्रियों की क्रियाएं परस्पर विरोधी न होकर के अनुकूलता वाली होती हैं, संगच्छध्वम की भावना से परिपूर्ण होती हैं। इस पिता से दिए गए उपदेश को ये अपने जीवन में अनुदित करने वाले होते हैं, और वास्तव में ये कवयः, ये तत्वज्ञानी पुरुष ऋतस्य पदम, ऋत के मार्ग को निपान्ति, निश्चय से अपने जीवन में सुरक्षित करते हैं। जीवन में अनृत से दूर होकर के सत्य को ही अपनाते हैं, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम, उस ईश्वर का नाम भी सत्य है जो सत्य के मार्ग पर चलता है। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की ही विजय होती है, असत्य की कभी विजय नहीं होती है। इसलिए ये बात कही है।
साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप प्रभु जी, ताके हृदय आप। तो सत्य का मार्ग चुनना, ऋतस्य पदम, जो ईश्वर का भक्त है, जो ईश उपासना करता है, उसकी वंदना करता है, उसका सुमिरन करता है, वो कभी असत्य जीवन नहीं जीता, कभी असत्य की ओर पग भी नहीं रखता। वो सदा सत्य के मार्ग पर चलने वाला होता है। लाख मुसीबत आए, साँच को कभी आँच नहीं होती है। इसलिए ऋत के मार्ग को निपांति निश्चय से अपने जीवन में सुरक्षित करते हैं। जीवन में अनित से दूर होकर के सत्य के मार्ग पर चलते हैं। अब लोग आजकल के क्या कहते हैं, देखो अब तो सतयुग चला गया, ये कलयुग है, इसलिए झूठ जितना बोलो उतना ही आपको लाभ मिलेगा। ऐसे बोलते हैं कि नहीं लोग? बोले आजकल का जमाना सच्चाई का नहीं रह गया, व्यापार भी आप नहीं कर सकते बिना झूठ बोले, झूठ तो बोलना पड़ता है। ऐसा लोग बोलते हैं, खूब बोलते हैं। लेकिन आप चिंतन करिए कि जिसके दुकान में सच्चाई के साथ व्यापार होता है, देर हो सकती है उसको, लेकिन उसका व्यापार कभी घाटे का नहीं होता। हाँ, वो चाहे 1 रुपया बचाए, 100 रुपया बचाए, लेकिन लोग उसको कहते हैं कि भाई वो उस दुकान में जाओ तो आपको मोल भाव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो ईमानदारी से उसका मूल्य है वही आपको लगेगा, और लोग फिर उसको पसंद करते हैं। 1 बार लौटेगा, 2 बार लौटेगा, लेकिन जब ये जान जाएगा भाई ये तो पक्का है बिल्कुल, तो फिर और लोगों को भी भेजेगा। सच्चाई के साथ, सच्चाई सदा यशस्वी होती है। जो व्यक्ति झूठ बोलते हैं, बोलते बिना झूठ बोले काम नहीं चलता। अच्छा ये बताइए, कोई पति खूब झूठ बोलता हो तो वो पति एक बार भी नहीं चाहेगा कि मेरी पत्नी मेरे से झूठ बोले। अगर एक बार वो कहे कि नहीं नहीं पत्नी भी झूठ बोलने दो, हो ही नहीं सकता। जो व्यक्ति खूब झूठ बोलता हो, ये डंके की चोट पर कहता हो कि सच्चाई का जमाना चला गया, उसका पुत्र, उसकी पुत्री, उसका मित्र उससे झूठ बोले, उसको कभी बर्दाश्त नहीं करे, नहीं होगा उसको। तो बताइए सत्य बड़ा है कि असत्य? सत्य बड़ा है। इसलिए सच्चाई और अच्छाई यही इस जीवन को विभूषित करने वाले हैं। और जो भक्त होता है, जो ईश्वर का स्मरण करता है, सुमिरन करता है, वो सदा सत्य के मार्ग पर चलता है। कुछ भी हो जाए वो कभी इससे विचलित नहीं होता। इनकी सब क्रियाएं ऋत व ठीक होती हैं। सूर्य व चंद्रमा की तरह ठीक समय पर, ठीक स्थान पर क्रियाओं को करते हुए ये कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए कि मार्ग में कभी विचलित न हो जाएं, ये गुहा अपनी हृदय गुफा में प्राणी नामानी दधिरे, वेद मंत्र में कहा कि पांति गुहा नामानी दधिरे प्राणी, अपने हृदय गुफा, हृदय रूपी गुफा में वो सदा उस प्रभु का सुमिरन करते रहते हैं, उसके नाम का सदा गुणगान करते रहते हैं, उत्कृष्ट नामों का धारण करते हैं। प्रभु के नाम का स्मरण इन्हें न्याय मार्ग से कभी विचलित नहीं करता। अन्याय के मार्ग से, अधर्म के मार्ग से, अज्ञान के मार्ग से, अविद्या के मार्ग से सदा इनको बाहर ले जाता है। जो न्याय का मार्ग है, जो धर्म का मार्ग है, जो स्वकर्म का मार्ग है, उस मार्ग पर इनको चलाने का सामर्थ्य देता है यह प्रभु का नाम स्मरण। इसलिए प्रभु का सुमिरन करते रहें, कभी विचलित ना हो। प्रभु के नाम स्मरण से इनको सदा
स्मरण रहता है कि क्या सही है क्या गलत है। प्रभु तो न्यायकारी है, वे प्रभु को याद करते हैं और उसके निर्देश के अनुसार रीत का पालन करते हैं। स्वार्थ की आंधी में कभी ये बहकते नहीं, कभी उलझते नहीं, कभी इधर उधर जाते नहीं। इसलिए प्रभु ही हम सबके घर हैं वास्तव में। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधा कस्य स्विद्धनम। ये कण कण जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है सब उसी का वास है। उसने हमको बसाया है, वह सब में समाया है और सबके अंदर है और सबके बाहर भी है। वो यहाँ खुद हमको हर प्रकार से बढ़ा रहा है। इसलिए प्रभु ही वास्तव में हमारे सब कुछ हैं, वह जो कण कण में विद्यमान है। कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया। हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके। हर वक्त बन साथी रहता है साथ सबके, रहता है साथ सबके। नादान पथिक उसको तू जानने न पाया। कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। तो वह कण कण में विद्यमान है, हर क्षण हर पल हमारे अंग संग है। वो हमको देख सुन और जान रहा है। इसलिए प्रभु का सदा सुमिरन करें और ये कहा कि न्याय पथ कभी न छोड़ें। हम हृदयों में प्रभु का नाम स्मरण करते हुए उनके ही बताए मार्ग पर आगे चलें। जो सही मार्ग है, जो श्रेष्ठ मार्ग है, उस मार्ग से, न्याय के मार्ग से, धर्म के मार्ग से, कल्याण के मार्ग से, सत्य के मार्ग से, परोपकार सदाचार के मार्ग से आगे बढ़ें। एक मंत्र आप बोलते हैं ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में, अग्ने नय सुपथाराय। हाँ, हे परमपिता परमेश्वर आप हमको न्याय के पथ से ले चलो। अग्ने नय सुपथाराय, जो सुपथ है, जो कल्याण का पथ है। बचपन में एक राष्ट्रीय गीत गाते थे, तो ये गीत भी संदेश देते हैं। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो। अब नेता वो दूसरे वाले नेता नहीं, हाँ, यह देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल की। अगली बात समझने की है, दुनिया के रंज सहना पर मुंह से कुछ ना कहना। दुनिया के रंज सहना पर मुंह से कुछ ना कहना, सच्चाइयों के बल पर आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल करके। ये इंसाफ की डगर पर, अब इसमें इंसाफ किया, वो तो बच्चों को संबोधित किया, बूढ़े बच्चे सबके लिए है ये। तो ये जीवन, ये वेद का मार्ग, ये कल्याण का मार्ग है। इसलिए ये बात कही है। और तीसरे मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही कि माम अनुस्मरण बुद्धिचा, माम अनुस्मर बुद्धिचा। ईश्वर कह रहे हैं कि अरितायनी मायनी संदधाते मित्वा शिशुम जजतुर्वर्धयन्ति विश्वस्य नाभिम चरतो ध्रुवस्य कवेश्चिन्तन्तुम मनसा विजयन्तः। कि हे प्रभु के घर में वास करने वाले, अर्थात प्रभु को अपना सब कुछ मानने वाले, क्योंकि जो कुछ भी हमारा है, क्या हम कुछ लेकर के आए थे? क्या
बोले हमारा घर है, ये हमारा घर है, ये हमारा वस्तु, व्यक्ति, स्थान, सब अपना अधिकार करते हैं। अधिकार की चर्चा नहीं करना, कर्तव्य की चर्चा करना। अपना कर्तव्य करते चले जाओ, अधिकार अपने आप मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि सब तो उसी का, प्रभु का है। और प्रभु का है, पिता का यदि सब चल अचल संपत्ति किसकी होती है? बेटे की होती है। तो जो कुछ भी है संसार में किसका है? भगवान का। और भगवान हमारा बाप है, वो पिता है, पिताओं का भी पिता है। तो हम उसकी संतान है, तो सब कुछ हमारा है कि नहीं? और हम छोटे से घर को, छोटे से मकान को बोलते हैं हमारा है, स्वार्थ में फंस जाते हैं। अरे पूरा संसार हमारा है, क्योंकि उस प्रभु का है, प्रभु हमारे पिता है। ऐसा विशाल भाव होना चाहिए, ये संकीर्ण विचार नहीं होना चाहिए, वसुधैव कुटुंबकम की भावना होनी चाहिए। इसलिए शिशुम, इस शो तीव्र बुद्धि वाले बालक को रितायिनी, सत्य वाले तथा मायनी प्रज्ञा वाले द्युलोक तथा पृथ्वीलोक संदधाते, सम्यकतया धारण करते हैं। और इस प्रकार से पृथ्वी लोक इसके माता पिता होते हैं और इसके जीवन में सत्य व प्रज्ञा को भरने वाले होते हैं। द्युलोक, पृथ्वी लोक के अंतर्गत सभी देव इनको सत्य से शुद्ध मन वाला तथा प्रज्ञा से प्रदीप्त मस्तिष्क वाला बनाने में सहायक होते हैं। जो प्रभु का है, तो जिस पर प्रभु की कृपा हो जाती है उस पर सबकी कृपा होती है। इसलिए कुछ भी हो जाए, न्याय का पथ कभी नहीं छोड़ना। आए संकट घने, चाहे शत्रु बने सब जमाना। आए संकट घने, चाहे शत्रु बने सब जमाना। उस प्रभु को कभी ना भुलाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना। उसको भूलें तभी कष्ट आवे, रोग संताप आकर सतावे। इस सकल सृष्टि में बिन दया दृष्टि के ना ठिकाना। इस सकल सृष्टि में बिन दया दृष्टि के ना ठिकाना। उस प्रभु को कभी ना भुलाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना। उस संसार को रचने वाला वह जो परम पिता परमेश्वर है, तो उसको भुलाना ही सारे कष्टों का मूल है। सब क्लेशों का मूल क्या है? उसका भूल जाना। उसको भूलना ही कष्ट को और मृत्यु को निमंत्रण देना है। जब हम उसको भूलते नहीं हैं तो हम सदा आनंद में और उत्साह में रहते हैं। मृत्यु भी निकट आ जाए तो भी कभी हम भयभीत नहीं होते। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम। अद्यैव वा मरण मस्तु युगांतरे वा, न्यायात पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा। बहुत सुंदर बात कही नीतिज्ञ लोगों ने कि जो न्याय के पथ पर चलता है, अभी प्रभु की चर्चा चल रही तो न्याय के पथ की बात है, वो न्यायकारी है। तो जो न्याय के पथ पर चलता है, संसार उसको भला कहे चाहे बुरा कहे, संसार उसकी स्तुति करे या निंदा करे, चाहे उसको विभूषित करे और चाहे दूषित करे, चाहे उसको अलंकृत करे और चाहे उसको कलंकित करे, वो कभी न्याय के पथ से विचलित नहीं होता। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वस्तुवन्तु, लक्ष्मी समाविश, धन आए चाहे चला जाए, मृत्यु चाहे अभी आ जाए और चाहे युगों युगों तक उसको जीना पड़े, लेकिन वो कभी न्याय के पथ से विचलित नहीं होता है। एक ध्येय, एक रस होकर के जीवन को जीता है। इसलिए उस प्रभु ने सब कुछ दिया है, हम भी उसको देना सीखें। ये जीवन और ये जगत किसने दिया है? प्रभु ने दिया। मनुष्य का सामर्थ्य क्या कि एक मिट्टी का कण भी बना सकता है क्या? नहीं बना सकता, लेकिन अहंकार बहुत है। लेकिन हम यदि ईश्वर के भक्त हैं, ईश्वर का सुमिरन करते हैं, तो अनकंडीशनल सरेंडर, समर्पण, संपूर्ण समर्पण। ये जीवन तुम्हारा,
तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन, ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। मैं पथ से गिरूं तो मुझे थाम लेना, दया करके सद जान देते ही रहना। जो सच्चा है रास्ता उसे तुम दिखा दो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। हो करुणा के सागर, दया के हो दाता, तुम ही जग के पालक, तुम ही हो विधाता। ये सोया है मानव इसे तुम जगा दो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। दर्श दो बड़ा होगा ऐसा तुम्हारा, भटकता ही रहता है ये मनवा हमारा। इसे वश में करने की युक्ति बता दो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। तुम्हारे भरोसे है ये जीवन की नैया, लगा दो किनारे मेरे खिवैया। कहीं डूब जाए ना, कहीं डूब जाए ना इसे तुम बचा लो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। ओम शांति शांति शांति।